रेगुलेटर सेबी ने वायदा बाजार पर अहम कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और सेबी चाहता है कि शेयर बार बार वायदा बैन में ना जाए। इसके लिए रेगुलेटर ने ओआई कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदलने की भी वकालत की है। पूरी खबर के लिए चलते यतिन के पास। यतिन, बताइए क्या है खबर। देखिए, जो वायदे मार्केट में स्पेकुलेशन होता है, मैनिपुलेशन होता है, उसको रोकने के लिए सेबी ने बड़े कदम का ऐलान किया है। जो कंसल्टेशन पेपर सेबी में जो दाखिल हुआ है, उसके मुताबिक एफएनओ मार्केट को फर्दर मजबूत करने के लिए 3 चीज़ें अहम तरीके से बदली जाएंगी। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट के कैलकुलेशन का फॉर्मूला, इसी तर्ज पे मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट किस तरीके से तय की जाए, उसमें भी फॉर्मूला में सुधार। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो मांग था काफ़ी सारे ब्रोकर्स का कि प्री ओपन और पोस्ट क्लोजिंग सेशन भी आपको वायदे मार्केट के स्टॉक्स में डेरिवेटिव साइड पे भी आता हुआ नजर पड़े। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अहम स्टेप्स सेबी ले रहा है। इसमें सबसे पहले अगर हम ओआई कैलकुलेशन की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट का जो मौजूदा तरीका है, जहां आप अभी नोशनल वैल्यू और नॉमिनल वैल्यूएशन पे चेंजेस करते हैं, उसकी तर्ज पे आप अब जो चेंजेस करेंगे वो डेल्टा साइड पे आता हुआ नजर पड़ेगा, जिसके कारण जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस हैं इसका वेटेज ओवरऑल ओआई कैलकुलेशन में कम हो जाएगा। इसके अलावा मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट की भी चेंजेस जो है बताई हैं सेबी ने अपने कंसल्टेशन पेपर में, जहां अब मार्केट कैपिटलाइजेशन फ्री फ्लोट होगा वो 15% होता हुआ नजर पड़ेगा वेटेज, या जो एवरेज डेली टर्नओवर है उसका 60 गुना ज़्यादा आपको मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट तय करने में जो है नया कंसल्टेशन पेपर मदद करेगा। इससे मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट का जो आंकड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, तो बट नेचुरली बैन का जो लिमिट है वो बड़ा होता हुआ आपको नजर पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम डेरिवेटिव्स के पोस्ट क्लोजिंग और प्री ओपन की बात करें तो सेबी ने कंसल्टेशन पेपर में ये भी लिखा है कि इसको भी एक ज़्यादा तवज्जो दिया जाए और एक्सचेंजेस इसको इंप्लीमेंट करने में मदद करें वंस कंसल्टेशन पेपर रूल में बदली हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरे जो चेंजेस कर रहे हैं सेबी, उसके अंदर अगर हम देखें तो अब एंड ऑफ द डे आपको स्टॉक बैन में जाता हुआ नजर पड़ता है, लेकिन इंट्राडे में 4 बार रिव्यू किया जाएगा और शायद इंट्राडे में ही आपको दिखेगा कि स्टॉक बैन से बाहर आ सकता है। तो वो भी फैसिलिटेशन सेबी दिखा रहा है। जो स्टिमुलेशन सेबी ने रन किया है उसके मुताबिक 90% जो चीज़ें बैन में जाती हैं वो 90% तक घटती हुई नजर पड़ेंगी। तो ओवरऑल ये हेल्दी लग रहा है मार्केट फ्रेमवर्क के तरीके से, और ज़्यादातर ब्रोकरेजेस और जो ब्रोकर्स जिससे हमने बातचीत की वो इस नियमों का वेलकम कर रहे हैं। थैंक यू यतिन ये इस खबर के लिए। तो आज सुबह ये न्यूज़ हमने ब्रेक की थी क्योंकि कल देर रात को ये कंसल्टेशन पेपर आया था और इससे एक्सपेक्टेशन है कि शायद थोड़े से स्टॉक्स जो हैं वो बैन में आना थोड़ा कम करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव खबर रहेगी यहाँ पर। मानस, कोई व्यू इस पर, क्योंकि आप एफएनओ मार्केट इतना ट्रैक करते हैं, इतना ट्रेड करते हैं, बिल्कुल। क्या? तो देखिए, बिल्कुल देखिए कि ऐसे कैलकुलेशन के बाद कम से कम बहुत सारी जब मार्केट तेजी में स्पेशली जब होता है तो हम लोगों ने देखा है कि कभी कभी तो 15 से 20 स्टॉक में इसमें आते हैं, बैन में आ जाते हैं। तो और अगर आप देखेंगे तो आज मैं अपने जो कस्टमर है उनकी बात कर रहा हूँ, ज्यादातर लोग एफएनओ और ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं। तो अपॉर्चुनिटी लॉस तो डेफिनेटली होता है जब बैन में चले जाते हैं। तो शायद इस कैलकुलेशन के बाद वो अपॉर्चुनिटी लॉस उतना ज्यादा नहीं होगा। हो सकता है कि 15-20 की जगह 5-6 स्टॉक बैन में हो, तो कम से कम 10-12 स्टॉक में तो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है। एक और कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। देखिए, एसबीआई कार्ड लेकर आई है स्क्रीन पर। डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ अच्छी तेजी आज के सेशन में देखने को मिली और जो बिग स्टॉक अनुसार के बिग स्टॉक में भी शामिल था। सर, सुबह जब मैं शो देख रही थी, एसबीआई कार्ड सर डे हाई बिग स्टॉक में शामिल, क्या करना चाहिए सर इसमें? नहीं, देखिए श्रेया, पहली बात तो ये कि ये सुबह जब मैं इसको एनालाइज कर रहा था ना, तो मेरा ना एक चीट कोड है। मैं एक दो लकीर के फ़कीर जो एनालिसिस होते हैं ना उनको देखता हूँ और उसका थोड़ा सा अपोजिट व्यू ले लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा आज काम कर गया। बट खैर, जोक्स असाइड, एक बार ज़रा इसका ना आप 6 महीने का चार्ट लेकर आइए ज़रा एसबीआई कार्ड का। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि ये चीज़ें लोगों को समझनी ज़रूरी हैं कि बेयर मार्केट में आप अगर आप शॉर्ट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल अगर आपको करना लॉन्ग ही है, तो कैसे पैसा बनाया जाए। जैसे जो स्टॉक्स बेयर मार्केट में चल रहे हैं और हाइज बना रहे हैं, वो एक तरीके से परफेक्ट कैंडिडेट्स होते हैं जिनमें आप गैप डाउन में बाइंग करें। और यहाँ तो मुझे खबर भी एक्चुअली खैर अच्छी लगी थी और मुझे डेटा भी सारे अच्छे लगे थे, तो मुझे तो कोई लॉजिक भी नहीं वैसे नहीं समझ में आया था। बट एनीवे,
रिसेंटली 3-4 ब्रोकरेजेस ने इसको अपग्रेड भी किया है। आई थिंक जो रेट कट है उसका भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा आगे जाके SBI कार्ड को मिलेगा। तो आई थिंक ये 3-4 कारण थे। और देखिए सबसे बड़ा कारण तो बहुत सिंपल है, मार्केट आपको बता रहा है कि ऐसे महीने में जहाँ मिड कैप स्मॉल कैप 7-7 8-8% गिरे हैं, इस स्टॉक ने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया है 11-12% का। मार्केट को रिस्पेक्ट करिए। ये ऐसी नहीं, वीक मार्केट में, बेयर मार्केट में अगर एक स्टॉक न्यू हाइस बना रहा है, कुछ तो मार्केट वहाँ सेंस कर रहा है। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, हम सब का एनालिसिस एक तरफ, मार्केट का विजडम एक तरफ। और हमेशा कभी भी अगर आपका वो लगे ना कि मेरा एनालिसिस तो ये कह रहा है लेकिन मार्केट मुझे कुछ और कह रहा है, गो विद द मार्केट एनालिसिस, गो विद द मार्केट जजमेंट। अपने एनालिसिस को साइड में उठा के कूड़ेदान में फेंक दीजिए और फोकस करिए, जो मार्केट कह रहा है आपको उसके ऊपर फोकस करिए तो बेटर रहेगा। चलिए 4 का चौका की शुरुआत करते